हरिओम बहनों, मैं संकटा माता की कहानी कह रही हूँ। हमारे हरिओम भजन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। एक गांव में बोलिए संकटा माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी और दो औरत आदमी दोनों रहते थे। बहुत बड़े थे, उनके धन वैभव बहुत भरा था सब, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी तो बड़े परेशान रहते थे। इतना जब धन वैभव सब भरा है और संतान नहीं है तो इसको कौन उपयोग करेगा। तो एक दिन वो बहुत परेशान रहते थे। धीरे धीरे आप लोग बात न करिए, आ जाएगा सब। बोलो संकटा मैया की। उनके पास धन वैभव बहुत था लेकिन औलाद नहीं थी। जब औलाद नहीं थी तो धीरे धीरे बहुत दिन बीत गया तो उनके मन में आने लगा सेठानी के कि कोई औलाद नहीं है, इतना जब धन वैभव भरा है तो इसका क्या होगा। कुछ तो कोई तो रहना चाहिए ना जो इसको वापरे। तो रानी बोलने लगी कि कोई चीज़ है नहीं, आप दूसरी शादी कर लो कहने लगी सेठ से। तो सेठ बोले कि दूसरी शादी कर लूँ, क्या मालूम शादी करने से बच्चा होगा कि नहीं होगा। बोली नहीं, आप कर लो, शादी कर लो। बहुत पीछे पड़े तो बोले कि कहाँ से कर लूँ शादी, अभी आप हो, कौन आएगा शादी करने। तो बोली नहीं, मेरी बहन से आप शादी कर लीजिए। तो उनकी बहन थी, उनकी बहन से वो उनकी शादी करवा दी। जब शादी करवा दी तो उनके थोड़ा दिन बीता, उसके बाद उनके लड़का हुआ। और ये जो दूसरी शादी की उनकी बहन आई वो बहुत धार्मिक थी, मतलब वो भगवान का पूजा पाठ, संकटा माता की पूजा, सबकी पूजा पाठ बहुत करती थी, एकदम धर्मात्मा आत्मा थी वो। तो आ गई तो उसको भगवान दिए। थोड़ा दिन में लड़का हुआ, लड़का दिनों दिन बढ़ने लगा। अभी तो बहन खुश हुई, मतलब बड़ी बहन खुश हुई कि हमारी बहन का है। लेकिन जब बढ़ने लगा, बच्चा बड़ा हो गया और तब उनके दिमाग में आने लगा कि जो धन दौलत है इतना मेरा सब कुछ, वो सब तो यही पाएंगी ना, इनका लड़का ही पाएगा, मेरा तो कोई है नहीं। पति भी इनका हो गए, उन्हीं से बच्चा हो गया तो अपने बच्चे को देंगे, तब पति भी इन्हीं को हो गए। और ये बहन भी मेरी, समझो इनका तो सब अच्छा हो गया लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। अब जिसकी बुद्धि नहीं चलती हो खराबे सोचने लगता है। तो बोलने, आप लोग हुकारी भरा करो, हाँ तो बोलो, कहानी सुनाया जा रहा, हाँ बोलो। तो बोले कि क्या बोलते हैं, जब ये पूजा पाठ सब कर नहीं रही थी तो इसकी बुद्धिमती मंद हो गई थी, बड़ी सेठानी की। उनके मन में उपाय सोचने लगा कि इतना धन दौलत भरा है और ये सब मेरी बहन पा जाएगी, बहन का लड़का पाएगा, पति पाएगा। अब मेरे साथ तो कुछ नहीं, मैं तो आई और खाई रही, बस चली गई, कुछ नहीं होगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। अब उनको ये नहीं समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, भला हमारे घर में कोई आया कि होगा, वैसे भी मुझे छोड़ के जाना ही था और वैसे भी मुझे छोड़ के जाना है। तो हमारे घर में वंश हो गया, चलेगा हमारा, आगे दीपक जलेगा, अच्छा है। अब कुल में कोई हुआ, एक पति से 2 बच्चे हुए हैं, एक बच्चा हुआ है, तो मेरा भाई अग्निदाह सब कर देगा। ऐसा उनके मन में कुछ भी नहीं आया। वो योजना सोचने लगी कि अब क्या करूं कि ये भी ना पाए। इंसान ईर्ष्या करता है, लेकिन वहाँ से जो लिखा के आए हैं, किसी के नसीब का एक चावल किसी के भाग्य में नहीं रहता है। जिसकी भाग्य का जितना उतना वो पाएगा। अपना कर्म सुधार करना चाहिए, किसी अच्छे को देख करके अपने को खुद अच्छा करना चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या की, जब बच्चा थोड़ा 2-4 साल का हो गए, बच्चे को पकड़ के गला दबा दी, मार डाली। उनके मन में पाप बसा ना कि ये धन दौलत ले लेंगे, धन दौलत के लोभी लोग, अब क्या करेंगे। अब उनको ये पता ही नहीं मेरे साथ वैसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा। अब मार डाली बच्चे को, मार के ले गई नदी में, फेंक दी। अब फेंक ही आई और ये बेचारी अपना पूजा संकटा माता कर रही थी, कुछ नहीं बोली, अपना पूजा पाठ की। जब पूजा इनका संपन्न सब हो गया तो ये जो फूल पाती यहाँ चढ़ा रहता है सब लेकर नदी में डाल के आती थी। और वो तो मार के बच्चा फेंक आई थी। ये सब बटोर के जब अपना सुहागनी को खिला पिला के विदा की, माता जी का पूजा करके पैर वैर छू के, और उसके बाद सब सरवाने के लिए नदी में गई। और नदी में गई तो बच्चा खेलता हुआ इनके पास आया। जब इनके पास आ गया बच्चा तो ये बोली कि यहाँ कहाँ खेल रहे बेटा। तो बोले मुझे नहीं पता, मैं यहीं खेलने आया था। नदी से ही बच्चा इनको तैर के मिल गया।
और ये लेकर के घर आई। अब बहन तो एकदम, भाई डरी तो है ही थी, मार डाली थी तो डरी थी ना। आ गई, देखी तो बड़ा अपने मन में कुछ हुई। अब राजा साहब ये जो जान पाए तो उनको गुस्सा आया कि इनको कोई दंड देंगे। फिर संकटा माता ही उनके साथ में बुढ़िया का भेलस रख के आई। बुढ़िया का भेलस रख के आई और बोली कि इधर ये पूजा कर रही थी संकटा माता का। तो पूजा जब कर रही थी तो ये जो भोग लड्डू बनाई थी इसका पिंडी, तो जब पिंडी बनाए तो एक पिंडी बढ़ जाए, एक पिंडी बढ़ जाए। तो बोली कि एक पिंडी बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो वो एक बूढ़ी माँ आई, इनके सुहागिन आने से पहले ही बूढ़ी माँ आ गई। तो बोली एक पिंडी बढ़ जा रहा है, इसका क्या मतलब है। तो बोली कि मुझे पता ही नहीं। तो बूढ़ा आई, बोली क्या हुआ, कहीं ऐसे परेशान हूँ। तो ये पिंडी एक बढ़ जा रहा, तो कहीं कि कोई बुढ़िया न्योती हो क्या। तो बोली नहीं, जैसे अभी बहन के यहाँ अगली बार एक जन बढ़ गई थी। तो बोली नहीं, मैं तो किसी की नहीं न्योती हूँ। तो बोली बुढ़िया तो खिलाई जाती है, इसमें तुम न्योती नहीं हो। बोली नहीं। तो बोली मुझे ही न्योत लो। बोली ठीक है। तो सब इनका संपन्न हुआ। जिसका अच्छा होना उसको कहीं कहीं माता जी आके किसी रूप में मिल जाती हैं। तो वो जब गई सरवाने के लिए तो बूढ़ा साथ में आई, उनकी साथ में आई और बोली, उसके ऊपर क्रोधित हुई, मतलब बड़ी बहन के ऊपर सपना में इनको पहले दिखाई। उसके बाद उनके ऊपर क्रोधित हुई कि तुम्हारे बच्चे को इसने मारा है। लेकिन ये धर्मात्मा थी तो ये बच्चे को मारने का नहीं सोची, लेकिन इसको बच्चा मिल गया ना, उसकी खुशी ज़्यादा बढ़ गई। तो बोली माँ मारी तो मारी, वो अपना कर्म की, मैं अपना कर्म की हूँ और मेरा बच्चा मुझे मिल गया। जो कुछ की उनको भी सद्बुद्धि आप दो और उनको माफ़ कर दो, मेरी बहन समझ के माफ़ कर दो, उनको अच्छी बुद्धि दो माता जी, उनको कोई दंड मत दो। ऐसा कर करके उनको भी अच्छा की माता जी, उनको भी आशीर्वाद दी। और इनको अपने कुल में कोई एक ही धर्मात्मा निकल जाए तो सारे वंश के सारे कुल का भला हो जाता है। मतलब कि जैसे अच्छाई को ध्यान देते हैं, बुराई को नहीं देते, वैसे संकटा माता उनका पूर्ण की। उनका बच्चा भी उनके गोद में आ गया, उनके घर का दीपक जलता रह गया और उनका बाजिन का नाम भी छूट गया और वो भी उनका भी राजकाज बना रह गया। सेठ सेठानी दोनों सब सुख से रहने लगे। बोलो संकटा मैया की जय।